चलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर का पार्ट 7। ऑलरेडी अब तक हमने 6 पार्ट डिस्कस कर लिए। आज के पार्ट में आपको समझाऊंगा मैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं आईटी क्लासेस की 95 प्लस सीरीज। तो वेल स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है वो हमारा रहेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होता है? देखिए यहाँ पर आपके एडमिशन पार्टनर बेसिकली दो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैं कैपिटल की, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझने के लिए आप समझिए यहाँ पे दो एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट फर्स्ट क्या है कि यहाँ पर आपको कैपिटल को रीअरेंज करना है, कैपिटल को रीअरेंज करना है विद द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब क्या है? मान लो नए पार्टनर कैपिटल पुराने पार्टनर की कैपिटल 2 लाख 4 लाख और जो नया पार्टनर आया उसकी कैपिटल है 1 लाख। ठीक है। अब और रेशियो क्या है? रेशियो है 3:2:1। अब आप देखेंगे तो पहले वाले पार्टनर की रेशियो जो है वो ज्यादा है लेकिन उसकी कैपिटल क्या है? कम है। वही बी ने देखो रेशियो मिड में है लेकिन उसकी कैपिटल सबसे ज्यादा है। तो होगा क्या, यहां पर हमें अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल को रीअरेंज करना पड़ेगा। और एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं मैं कि मान लो 3 लाख 2 लाख 1 लाख, ये कैपिटल देखो रीअरेंज हो गई अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। तो हमें यहां पर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को उनके कैपिटल रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बांटना पड़ेगा। और यहां पर एडजस्टमेंट नंबर 2 हम सीखेंगे व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन। व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल इज नॉट गिवन, इन दैट केस क्या होता है, आपको जो नया पार्टनर आया सी या आपका जो भी जेड, उसकी कैपिटल ही नहीं दिया क्वेश्चन में, लेकिन वो लेके तो आए तो हमारे को वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो अभी क्वेश्चन नहीं करके दिखा रहा हूं, पहले मैं आपको स्टेप्स लिख के दिखा दे रहा हूं, ठीक है, कि इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात डिस्कस करते हैं हमारी एडजस्टमेंट फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल एडजस्ट करना। तो ये हमारी कौन सी हो गई? एडजस्टमेंट फर्स्ट। अब इसमें आपको क्या करना है? इसमें सबसे पहले आपको स्टेप जो फर्स्ट लेना है, स्टेप फर्स्ट, यहां पर आपको क्या करना है? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप यहां पर ओल्ड पार्टनर का रेशियो था 3:2, नए पार्टनर का मान लो 1/4, तो आप इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? न्यू रेशियो निकाल लेंगे सबसे पहला। अच्छा, ये होगा किसमें? वर्किंग नोट में। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे। उसके बाद स्टेप 2 आता है आपका कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है। अब एग्जांपल के लिए मान लो इसका रेशियो हमने निकाल लिया, आ गया 3:1 एग्जांपल के लिए। ठीक है। और नए पार्टनर का शेयर कितना था? 1/4 था और न्यू रेशियो कितना आ गया? 3:1। अब क्या करना है आपको निकालनी है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू सीज कैपिटल, जो नए पार्टनर की कैपिटल है वो, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए नए पार्टनर की कैपिटल आप क्या कर लीजिए? 3 लाख कर लीजिए। नया पार्टनर कितनी कैपिटल आया? 3 लाख और उसका शेयर कितना है? 1/4 था, तो रेसिप्रोकल होता है उसका उल्टा कर देना। ठीक है। अगर 1/4 है तो 4/1, 1/3 है तो 3/1, 1/5 है तो 5/1। तो हमने उसका रेसिप्रोकल कर दिया ना, मल्टीप्लाई, ये आ गया कितना? लगभग 12 लाख। अब इस 12 लाख को रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो स्टेप थर्ड, डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इन न्यू रेशियो। अब आपको क्या करना है? इस 12 लाख को न्यू रेशियो बांट देना। एग्जांपल के लिए 12 लाख का अगर हम ए का निकालें, ए इज कैपिटल, तो 12 लाख डिवाइड बाय 3/6 ये हो जाएगा 6 लाख।
ठीक है। दूसरे की निकालेंगे 12 लाख का 2/6, ये आएगा कितना 4 लाख, ठीक है, समथिंग लाइक ऐसा निकल आएगा। तो आपको बता दूं इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अभी ये गलत भी आ सकता है रीजन, मतलब ये काटा पीटी रीजन, क्योंकि ये रेशियो मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, मैंने ऐसे ही ले लिया एज्यूम 3:1, ठीक है। जब इसकी निकालेंगे तो उसकी कैपिटल भी क्या आनी चाहिए, उतनी ही आनी चाहिए कितनी जितनी वो लेके आया था सी की, ठीक है। अभी तो मैंने समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल ले लिया। और उसके बाद बात करेंगे स्टेप 4 की। अब आपने जो ये कैपिटल निकाली ना, आपको करना क्या है, अगर आपको याद हो कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, तो मान लीजिए डेबिट साइड है और यहाँ पे क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर जो ये कैपिटल आई आपने बांटी ऐसे बैलेंस सीडी करके, कितनी कितनी आई मान लीजिए 6 लाख 4 लाख और समथिंग कुछ भी आ रही है 2 लाख, ठीक है। तो आप वो यहाँ पे डाल देंगे 6 लाख 4 लाख 2 लाख, ठीक है, किसके में, पार्टनर्स में, डेबिट साइड पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और किस नाम से डालेंगे, टू बैलेंस सीडी के नाम से। अब बात यह है कि अगर सीडी पहले ही आ गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा, कमी क्या निकलेगी। तो यहां पर वही आपको बता रहा हूं स्टेप 4, फाइंड डेफिशिएंसी एंड सरप्लस इन किसमें, या तो कैश में या करंट में। मींस अब आप टोटल करेंगे दोनों साइड का, अगर डेबिट साइड कमी निकल रही है तो या तो कैश निकलेगा या करंट निकलेगा। ऐसे या तो यहां भी निकल सकता है कैश या करंट अकाउंट। आपको बता दूं जब ये टोटल करेंगे तो सीडी तो ऑलरेडी आ चुका है, सीडी आने के बाद आप कमी निकाल रहे हैं, तो कमी निकालने के बाद आपको मैं बता दूं कि जब टोटल पहले ही हो रखा है तो जो कमी निकलेगी या तो वो कैश में निकलेगी या वो करंट में निकलेगी। अब कैश में निकलेगी या करंट में, ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला है। अगर एडजस्टमेंट बोला है कि ब्रिंग इन कैश एंड विड्रॉ कैश, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपको जो कमी निकालनी है वो कैश में निकालनी है, ठीक है। और अगर बोल रहा है कैपिटल में तो आप करंट में, तो आप यहाँ पे कैश के बजाय करंट और करंट लिख देंगे। जरूरी नहीं है दोनों की कमी एक तरफ आए, जरूरी नहीं है दोनों की कमी इस तरफ आए, जरूरी नहीं है। होता क्या है, एक की इधर भी आ सकती है उधर भी आ सकती है, दोनों की उधर आ सकती है दोनों की इधर आ सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अब दूसरी चीज, अगर कैश की कमी इधर आ रही है डेबिट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें कैश जो लिखते हैं उसमें से ये लेस हो जाएगा। आप क्या करते हैं बैलेंस शीट में, कैश गुडविल और कैपिटल 3 चीजों को ऐड करते हैं, उसमें ये वाला कैश क्या हो जाएगा लेस और ये वाला कैश क्या हो जाता है ऐड। मींस क्रेडिट वाला ऐड होता है, डेबिट वाला लेस होता है। और अगर इन केस करंट बैलेंस है तो इधर का करंट बैलेंस शीट में इस साइड चला जाएगा मींस लायबिलिटी साइड, और इधर का करंट बैलेंस इस साइड चलेगा मींस असेट साइड। तो बेसिकली ये थी एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको क्या करना है, पार्टनर की कैपिटल को रीअरेंज करना है विद द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और पहचान इसकी होती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने को बोलेगा, साथ ही ये भी बोलेगा आपको नए पार्टनर कैपिटल गिवन है, तो अच्छी बात है। अगर नए पार्टनर कैपिटल गिवन है तो एडजस्टमेंट नंबर कौन सी हो गई, फर्स्ट। अब हम बात करते हैं पार्टनर की एडजस्टमेंट नंबर सेकंड की, ठीक है, सेकंड एडजस्टमेंट, इसको मैं मिटा लेता हूं। तो सेकंड एडजस्टमेंट की पहचान ही बता दूं आपको मैं कि उसमें ना नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती। जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल गिवन नहीं है, हमें उसी की कैपिटल फाइंड करनी है। तो यहां पर स्टेप फर्स्ट क्या है, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर मींस कि आपने ये जो कैपिटल अकाउंट बनाए हैं उसमें से ए है, बी है, सी है, ए बी सी की तो हमें कैपिटल ही नहीं पता, तो हम क्या करेंगे पहले सारी वैल्यू डाल देंगे, बैलेंस बीडी, गुडविल, प्रॉफिट, समथिंग जो वर्कमैन कंपनसेशन है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ड्राइंग, और बंद करके इनका टोटल करके इनका सीडी निकाल लेंगे, इसका ए का और बी का। टू बैलेंस सीडी पहली आ जाएगा ए और बी का। तो ये जो बैलेंस सीडी निकला, बैलेंस सीडी मतलब जो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल निकली, इसे क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं, उसे बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। तो आपने ये निकाल ली दोनों की कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। अब क्या करना है, स्टेप टू करने का बाद आपको है कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब यहां पर आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है। देखिए ये वाला क्वेश्चन मेथड कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि कैपिटल जो एडजस्टमेंट जो सेकंड वाली है उसके अंदर दो पार्ट है,
कि पहले ये वाला समझा देता हूँ फिर इसके अंदर समझाऊंगा। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, देखो इधर, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू सम ऑफ ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल, जो पुराने पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल आई है उनको जोड़ दो। मीन्स ये जो अमाउंट निकला था ना ये वाला, मान लेते हैं इसको 2 लाख 3 लाख निकला है, तो ये निकला कितना, 2 और 3 मिला के 5 लाख, इंटू रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब ये रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर का मतलब क्या है ये भी समझ लो। नए पार्टनर का शेयर है 1/4, तो उसको हम 1/4 देंगे, तो 1 में से 1/4 गया तो बचेगा 3/4। इसको मैं रिमेनिंग शेयर पढ़ रहा हूं, तो रिमेनिंग शेयर का भी क्या, रेसिप्रोकल। तो आप अगर ये 5 लाख निकल लिए सीडी उसका, 3/4 का 4/3, ठीक है, या इसको कैपिटल को आप 6 लाख ले लीजिए ताकि कट जाए इसलिए, तो 2 ये निकल के आ गया कितना, 8 लाख, ठीक है। हमने मान लिया इन दोनों के सीडी का जो निकल रहा है वो निकल रहा है कितना, 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख मान लेते हैं, तो 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 6 लाख, 4/3 काटा, 8 लाख आ गया। हमें पता पड़ गया क्या कि टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है। अब हमें निकालना है सी की कैपिटल, तो स्टेप 3, कैलकुलेट सीज कैपिटल। सीज कैपिटल कैसे निकलेगी, टोटल कैपिटल इंटू सीज शेयर। टोटल कैपिटल कितनी निकली है, 8 लाख, 8 लाख का 1/4 1/4 निकला कितना, 2 लाख रुपए। सो ये 2 लाख रुपए इसकी कैपिटल आ गई है, जो आप यहां पर बाय कैश करके उसके में 2 लाख डाल देंगे, किसके में, सी के में। फाइनली इसको ही बंद कर देंगे और इसकी कमी आ जाएगी, सीडी सी का भी आ जाएगा, ठीक है। ये थी एडजस्टमेंट नंबर 2, मींस यहां पर हमें सी की कैपिटल फाइंड आउट करनी होती है। अब प्रॉब्लम यहां पर ये आ रही है कि अगर आपको कभी क्वेश्चन में बजाय ये बोलते कि सी की कैपिटल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पे निकालना, ध्यान रखना एडजस्टमेंट 2 के अंदर 2 पार्ट है। कई बार ये बोलता है कि आपको सी की कैपिटल टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पे नहीं निकालनी है, ए और बी की कैपिटल के जोड़ पे निकालनी है। मींस के तब आपको ये स्टेप भूल जाना पड़ेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी सम ऑफ कैपिटल कितना है, 6 लाख है ना, शॉर्ट हो जाएगा। सीधा उनकी एडजस्टेड कैपिटल को जोड़ो और उसका 1/4 निकाल दो। सीधा ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल को जोड़ो और उसका जोड़ निकाल दो। लास्ट ईयर इसमें मैंने टीएस ग्रेवाल में क्वेश्चन देखा था, इस साल नहीं देखा भी। जैन एंड मिश्रा के नाम से क्वेश्चन था, तो उसमें बोलता है ना, नए पार्टनर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, मान लेते हैं बी, सी मान लेते हैं। सीज कैपिटल इज इक्वल टू जैन एंड सम ऑफ जैन एंड गुप्ता, जैन एंड मिश्रा, समथिंग कुछ ऐसी है, जैन एंड गुप्ता समथिंग मिश्रा शायद पार्टनर है और जैन और गुप्ता पुराने पार्टनर थे। तो मिश्रा कैपिटल इज इक्वल टू जैन एंड गुप्ता एडजस्टेड कैपिटल का कितना, 1/4। तो वहां पर टोटल कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उनका सीधा क्या निकाल देंगे, 1/4 निकाल देंगे उनकी जोड़ का, जो ये निकला है ना उसके जोड़ का 1/4। तो सिंपल मैं कह रहा हूं कि एडजस्टमेंट 2 के अंदर 2 मेथड हैं, कौन कौन से, 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल, ठीक है, ऑफ द फर्म, और 1/4 ऑफ, 1/4 की जगह कोई भी शेयर हो सकता है, ऑफ सम ऑफ ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। सो 1/4 टोटल कैपिटल के हिसाब से और 1/4 किसके हिसाब से, पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल के हिसाब से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली आज वाले मेथड में मैंने आपको यही सिखाया कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए हमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारी आज की एडजस्टमेंट। वेल, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही प्रैक्टिस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन दे दूंगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।